हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। हम सीटेट के सिलेबस के हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी या कहें चाइल्ड डेवलपमेंट की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे और इसी चर्चा में हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में इंटेलिजेंस के बारे में जाना कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं और इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में हमने समझा। तो इंटेलिजेंस की इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आज हम इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट में या कहें दूसरे स्टेट के टेट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आपने यह वीडियो या कहें जो पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर देंगे। मैं जो भी क्वेश्चन आपको ये बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है और लास्ट ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत क्या कहता है, आप सोचिए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको। पहले तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया था। लास्ट वीडियो में हमने जो सिद्धांत सबसे लास्ट में चर्चा किया था, आई विश आपको याद हो, वो था मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें गार्डनर ने 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात कही थी। तो जैसा कि क्वेश्चन में नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बहुबुद्धि, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। बहुत ही आसान कोई आंसर है इसका। शिक्षणीय स्तर कौन सा होगा? 70 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? गार्डनर ने। और इन्होंने कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बात कही थी या कितनी बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात कही थी? इन्होंने 9 बौद्धिक क्षमताओं के बारे में। जब गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया था तो उन्होंने 7 बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात कही थी, लेकिन 1998 में उन्होंने 8वीं बौद्धिक क्षमता जोड़ी और 2000 में उन्होंने अपने सिद्धांत में 9वीं बौद्धिक क्षमता को जोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज तथा मानसिक उम्र यानी कि मेंटल एज 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत, औसत से कम या प्रतिभावान। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज सेम है तो IQ का लेवल क्या होगा? जब दोनों एज सेम है तो IQ का लेवल क्या हो सकता है? औसत से कम नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर पे हैं। प्रतिभावान नहीं होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा, सही होगा औसत, क्योंकि IQ का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो MA/CA × 100, यानी कि IQ क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल हैं तो 9/9 × 100 तो IQ क्या आएगा? 100, जो कि औसत IQ है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बी है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक कार की विशेषक है। क्या बुद्धि 1 डायमेंशनल है? बिल्कुल नहीं। क्या बुद्धि को आप सटीक तरीके से माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्या बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से ही मिलती है? बिल्कुल नहीं। आप बुद्धि को या कहें इंटेलिजेंस को बढ़ा भी सकते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि क्या थी? मल्टी डायमेंशनल।
बहुत सारी डायमेंशन होती हैं बुद्धि में, न कि केवल एक डायमेंशन, और यह डिफरेंट एबिलिटीज़ का एक समूह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ए है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्या बुद्धि में स्थायी परिवर्तन संभव है? नहीं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है। क्या आनुवांशिक विशेषक है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि बहुआयामी है, ये सही है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। यह एकदम सही है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है और बुद्धि को आप एक्यूरेटली या पूरी तरीके से माप नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी छठवें का सही कौन सा है? सी। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज कितनी है? 8 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। 5 वर्ष के मोहन की, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज हुई 5 वर्ष इंटू 100। ये 20 टाइम्स डिवाइड हो गया। 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज ऊपर आएगी या मेंटल एज ऊपर आएगी। तो इसका एक ट्रिक है जो जैसे मैं याद रखता था कि MA हो गई मास्टर डिग्री जो कि CA से बड़ी होगी, तो MA को ऊपर रखें और CA को नीचे इंटू 100। चलिए आई होप ये आपके काम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 70 से 79, यानी कि 70 से 79। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, और लास्ट ऑप्शन है बहुतत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत 1 फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ा, ये नहीं होगा सही आंसर। द्वितत्व सिद्धांत ये भी आपने पढ़ा है, 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की। बहुतत्व सिद्धांत यह भी आपने पढ़ा है, मल्टी फैक्टर थ्योरी गिलफर्ड और थॉर्नडाइक दोनों ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। बुद्धि में प्रत्यागमन का कोई सिद्धांत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? अभी बताया मैंने आपको, और इसका पहला ही विकल्प सही है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि मेंटल एज इंटू अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि MA अपॉन CA इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बुद्धि के सिद्धांत से संबंध है? पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, बंडूरा। अगर किसी ने बुद्धि के सिद्धांत को नहीं पढ़ा होगा तो वही समझेगा कि ये सारा सिद्धांत सीखने के सिद्धांत हैं, क्योंकि चारों लोगों ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। पेवलोव ने भी सीखने का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है और बंडूरा ने भी दिया है। लेकिन थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के साथ बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है। और बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक बुद्धि के समूह कारक
सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है मौखिक कारक यानी कि बर्बल फैक्टर, बी है स्थानिक कारक यानी कि स्पेशियल फैक्टर, सी है शाब्दिक प्रवाह कारक वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, और डी है राइटिंग फ्लुएंसी फैक्टर। सोचिए आप कौन सा सही आंसर होगा इसमें। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने, जिसमें थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में चर्चा की थी, यानी कि 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं को बताया था। और इन्हीं 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं में से इन विकल्प में 3 सही हैं और 1 नहीं है। तो वो कौन सी है? वर्बल फैक्टर भी था, स्थानिक कारक भी था, वर्ड फ्लुएंसी भी था, राइटिंग फ्लुएंसी नहीं था। तो सही आंसर कौन सा होगा? लेखन प्रवाह कारक यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। यह सब गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूर्ख तो होंगे नहीं, मंदबुद्धि भी नहीं होंगे, सामान्य बुद्धि 100 वाले होते हैं, 100 से 110। ये कौन से होंगे? प्रतिभाशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो यह गार्डनर दी थी, और गार्डनर ने 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं के बारे में बात कही थी। उसी 9 प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं में से ये चारों बौद्धिक क्षमताएं आती हैं, और पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि में होगी? गणितीय बुद्धि में होगी? नहीं। स्थानिक बुद्धि में? नहीं। भाषिक बुद्धि? नहीं। सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि प्रकृति से ये जुड़ी हुई चीज़ हैं, और जो इन चीज़ों को वर्गीकृत करेगा या क्लासिफाई करने की योग्यता रखता होगा वह प्राकृतिक बुद्धि रखता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टेटमेंट है कि अधिकांश व्यक्तियों की बौद्ध बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि की वृद्धि पर? बुद्धि की वृद्धि की बात हो रही है कोई? नहीं हो रही। बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर? क्या किसी जेंडर गैप की कोई बात हो रही है? जेंडर डिफरेंसेस की बात हो रही है? नहीं हो रही। बुद्धि के वितरण? हाँ, बुद्धि के वितरण के बारे में तो ये बात कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों की बुद्धि प्रतिभा संपन्न होती है और अधिकतर व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, और बहुत कम लोगों की बुद्धि मंद बुद्धि होती है। तो ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इंटेलिजेंस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि का वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या था? IQ का, IQ = MA/CA × 100। अब आप देखिए, क्या IQ मेंटल एज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं है। IQ सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेंटल एज से। क्या IQ क्रोनोलॉजिकल एज से प्रत्यक्ष संबंधित है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं है। IQ क्रोनोलॉजिकल एज से इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन सी है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। क्या IQ क्रोनोलॉजिकल एज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का फ्लड मोजेक मॉडल किसने दिया था? गिलफर्ड ने, कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि के बारे में किसने बात कही? मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको हिंट दे देता हूं कि वह सिद्धांत जिसमें स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग को ठोस बुद्धि कहा था और दूसरे भाग को तरल बुद्धि। यह किसने दिया था? कैटल एंड हॉर्न ने।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ की अवधारणा किसने दी? बहुत आसान क्वेश्चन है। बिने ने दी। क्या बिने ने दी? नहीं, ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं और जल्दबाजी में बिने कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर है टर्मन। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया। हाँ, बिने ने बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले परीक्षण किया था, लेकिन बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? टर्मन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। क्या बुद्धि दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है? बिल्कुल नहीं। एक अकेला और जातीय विचार है? नहीं। एक विशिष्ट योग्यता है? विशिष्ट योग्यता हो सकती है, लेकिन सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, मतलब कैपेबिलिटीज़ का एक सेट है। बुद्धि क्या है? सेट ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। तो सही आंसर क्या होगा? बी। कई बार सीटेट में ऐसे ऑप्शन आते हैं कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा सही के ज़्यादा नज़दीक है। आपको लगेगा कि कोई भी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें यह देखते हैं कि कौन सा सही के ज़्यादा नज़दीक होगा और वही हमें चूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी में सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है कि सामान्य कारक की दिए गए ऑप्शन में से क्या विशेषता नहीं है। सामान्य कारक एक जन्मजात कारक है। बिल्कुल है, जन्मजात कारक है, आपने पढ़ा था। सामान्य कारक में परिवर्तन संभव नहीं है, ये भी आपने पढ़ा था कि सामान्य कारक में आप ट्रेनिंग से या एजुकेशन से या अपने पूर्व अनुभवों मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से कोई चेंज नहीं कर सकते। सामान्य कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, यह सही है। यह मैंने आपको बताया नहीं था उस टाइम, और ये आप नोट कर लें कि सामान्य कारक को किसकी संज्ञा दी है? स्पेयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की, मेंटल एनर्जी की। सी है सामान्य कारक एक अर्जित कारक है, ये गलत है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह विशेषता नहीं है, क्योंकि सामान्य कारक एक जन्मजात कारक है, न कि एक अर्जित कारक। अर्जित कारक कौन सा था? विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक एक अर्जित कारक था। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, और इन्हीं के पैटर्न्स के बेसिस पे आगे आने वाले परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।